अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस का हमारा टॉपिक जो है वो रह गया था ऑक्सीडेशन वाले हिस्से में, तो हम इसको भी देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस में जो ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्सी एसिड्स। परऑक्सी एसिड्स में ये डिफरेंस है कि जो आम कार्बोक्सिलिक एसिड उनमें COOH होता है और परऑक्सी एसिड में COOH होता है। ड्राई ओजोन और कैरोज एसिड का फार्मूला है H2SO5H, HSO5H, ये इसका फार्मूला होता है HSO5H। यानी जो आम सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज H2SO4 और ये है H2SO5। KMnO4 बेस भी हो सकता है या एसिडिक भी हो सकता है, और KMnO4 जो है ये जस्ट रिएक्शन करता है प्राइमरी और सेकेंडरी माइंस के साथ, ये टर्शियरी माइंस के साथ रिएक्शन नहीं करता। प्राइमरी और सेकेंडरी माइंस जो हैं ये देते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइंस, यानी इनमें जो है वो N भी होगा और साथ में OH ग्रुप भी होगा। ये बात जो मैंने यहाँ लिखी है ये आपने यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नीचे लिखनी है। मुझे यहाँ भूल गया था तो मैंने पहले ये लिख लिया। ये बात आपने ऊपर लिखनी है कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये सब के सब अमाइंस को प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन एटम, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यहाँ मैंने मैकेनिज्म लिखे हैं दो के साथ, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मैकेनिज्म है और दूसरा कैरोज एसिड के साथ जो है वो मैकेनिज्म मैंने लिखा हुआ है HSO5H के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइमरी माइन है RNH2, जो सेकंड H है वो थोड़ा नीचे करके लिखा हुआ है। इसको आप देखें कि ये H2O2 के साथ इस तरह रिएक्शन करेगा, ये O2 H2 के साथ कि N O पर अटैक करता है अपने लोन पेयर के साथ, तो ये OH बॉन्ड टूट जाता है, यानी O इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है। तो इस तरह OH नेगेटिव फ्री हो जाता है और यहां से जो N का H के साथ बॉन्ड है ये बॉन्ड N पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन N पर चले गए लिहाजा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके निकल जाता है, तो ये H पॉजिटिव है। बाकी क्या बच गया RNH और इसके साथ ये OH। तो ये देखें RNH और ये इसके साथ OH। यहाँ पर N के जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के तौर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बना N के साथ अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है N अल्काइल, और हाइड्रोक्सिल और अमाइन इस NHN की वजह से हम इसे कह रहे हैं। तो सेकेंडरी अमाइन को आप देखें, इसका भी सेम ऐसे ही रिएक्शन, बस इसमें H और R का डिफरेंस है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें N के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो इसलिए इनका नाम है NN डाइअल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। कैरोज एसिड के साथ, कैरो एसिड यूं लिखा हुआ है HOOSO3, यहाँ पर H होता है तो वो क्योंकि एसिड आयोनाइजेशन करके हाइड्रोजन आयन लूज कर देता है तो इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है, SO3 नेगेटिव लिखा हुआ है। तो इसका भी सेम वैसा ही मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्राइमरी माइन का मैकेनिज्म है, N O पर अटैक करेगा, ये H वापस इसके बॉन्ड N पर चले जाएंगे, तो RN के इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही, और ये N के साथ एक H ऊपर और ये जो OH है ये यहाँ पर मौजूद है, ये फ्री हो जाता है SO3O, तो ये बन जाता है SO4 2 नेगेटिव साथ में H पॉजिटिव, ये फ्री हो जाता है। इसी तरह का मैकेनिज्म आपने सेकेंडरी माइंस के साथ भी लिख लेना है। तो पहले हाइड्रोक्सिल अमाइंस बनती हैं ये, इसके बाद नेक्स्ट ये मजीद ऑक्सीडाइज होके क्या प्रोडक्ट्स बनाती है अगली स्क्रीन पर देखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइंस बने हैं ये आगे मजीद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोसो अल्केन्स और फिर नाइट्रो अल्केन्स में चेंज हो जाते हैं। आप इसका प्रोसेस देखें। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी जो अमाइंस हैं उसके मैकेनिज्म को मजीद आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही सेकेंडरी माइंस का मैकेनिज्म भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये बना N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, प्राइमरी अमाइन से की हाइड्रोक्सिलेशन से ही बना था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखने के बजाय हमने यहाँ जस्ट जो एक ऑक्सीजन एटम है उसी को यूज किया हुआ है। तो N ऑक्सीजन क्योंकि वैलेंस शेल में 6 होता है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको, तो N जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पे इससे शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है। जब N इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके बाद प्रोटॉन शिफ्ट होगी, यानी इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रोटॉन शिफ्ट होगा। प्रोटॉन शिफ्ट क्या है
कि N का जो H के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा N पे शिफ्ट हो जाता है। N का लोन पेयर वापस आ गया। अब इस H पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये O अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है H के साथ, क्योंकि O के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर देता है। तो इस तरह OH बॉन्ड बन जाता है और N के साथ 2 OH अटैच होते हैं। अब डिहाइड्रेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर, ये OH और इधर से H रिमूव होता है। OH में O इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है और यहाँ पर जो H जाता है ये इलेक्ट्रॉन देकर जाता है, इसलिए O इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं N के साथ। तो इस तरह RN डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रोसोल्केन। इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होगी, यानी N के पास एक और O आएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रो अल्केन्स। अब हम टर्शियरी अमाइंस की तरफ आते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन से आगे हाइड्रोक्सिल अमाइन वगैरह नहीं बनते, ना ही आगे नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन से काफी हद तक स्टेबल अमाइन ऑक्साइड्स जो हैं यही बनते हैं और इससे आगे कुछ नहीं, मैकेनिज्म जो है वो आगे नहीं जा पाता। तो मैंने इसका जो कैरोज एसिड है उसके साथ मैकेनिज्म लिखा है, आप H2O2 के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। N ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, SO4 के साथ 2 नेगेटिव चार्ज और ये O के साथ H इसके साथ अटैच हो गया। इसमें से जो H के O के साथ जो H है ये हाइड्रोजन आयन बन के रिमूव होता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर चला जाता है, तो इस तरह O पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। ऑक्साइड इसलिए क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज। अगर ये टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड एक खास अप्रोप्रिएट किस्म का हो तो उसमें मजीद कोप एलिमिनेशन होती है, दिस इज कोप एलिमिनेशन। वो किस तरह आप देखें कि ये टर्शियरी अमाइन है, N के साथ एक R है, दूसरा R है, और तीसरा जो अल्काइल ग्रुप है ये हमने बनाया हुआ है CH2CH3। इसका जो तीसरा H है वो मैंने जो है वो थोड़ा साइड पे करके लिखा ताकि आपको एलिमिनेशन आगे समझ आ जाए। हम इसको साथ में हीट करते हैं। अब हीट करने से ये इस ऑक्साइड में कोप एलिमिनेशन होगी। कोप एलिमिनेशन से क्या होता है कि O अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है इस H को, और ये जो CH का बॉन्ड है ये CH का बॉन्ड दोनों C के दरमियान शिफ्ट हो जाता है, और जो C और N का बॉन्ड है ये ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन्स N पर चले जाते हैं। इस तरह N पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं और ये दोनों CH का बॉन्ड बन के अल्कीन बना देते हैं, और O का H के साथ बॉन्ड बनने से OH बना। तो ये वही बन गया जो सेकेंडरी अमाइन से बनता है, N डाइल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब हम नेक्स्ट जो है वो एरोमेटिक के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एरोमेटिक अमाइन से पहले मैं आपको थोड़ा KMnO4 के साथ इसके रिएक्शंस जो हैं वो बता दूं। KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 यानी एसिड वाला जो KMnO4, इसके साथ अमाइंस का रिएक्शन ऐसे ही है जैसे डीहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये प्राइमरी अमाइन में आपके सामने बनाई है कि N में से एक H और इधर C में से एक H, ये दोनों H रिमूव होते हैं और इन बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए C और N में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। इन्हों कहते हैं इमाइंस। जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर का O C डबल बॉन्ड O बना देता है और वाटर के दोनों H N के साथ आ जाते हैं, तो इस तरह एल्डिहाइड बनते हैं। KMnO4 का सेकेंडरी के साथ करें तो ये थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंडरी के साथ ये होता है कि ये दो यूज होते हैं सेकेंडरी अमाइंस। आगे आपने अमाइंस खुद लिख लेना, ठीक है। तो ये दो यूज होते हैं, एक अमाइन से एक H और दूसरे अमाइन से दूसरा H, दोनों H रिमूव होते हैं और ये ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको कहते हैं टेट्रा अल्काइल, क्योंकि 4 अल्काइल ग्रुप है। टेट्रा अल्काइल हाइड्राजीन। टर्शियरी अमाइंस के साथ KMnO4 कोई रिएक्शन नहीं करता। एरोमेटिक की तरफ हम आते हैं। एरोमेटिक अमाइंस, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हैं ये H2O2 या कैरोज एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसो कंपाउंड और बाद में नाइट्रो कंपाउंड्स भी बना देते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ NH2 ग्रुप तक नहीं रहती, इस ग्रुप तक नहीं रहती, ये बेंजीन रिंग के ऊपर भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह बेंजीन की ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाता है, तो वो रिमूव इलेक्ट्रॉन का कहलाना वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह ऑक्सीडेशन के चांसेस दूसरी साइडों पर भी बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आप यूं करें कि कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है,
साथ में NH2 भी हो, साथ में NO2 की तरह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी हो, फिर क्या होगा, फिर दोनों की चीज बैलेंस हो जाएगी। NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो बेंजीन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह ये नॉर्मली इस केस में जस्ट और जस्ट NH2 ही की ऑक्सीडेशन होगी, बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो मैं इसको अगेन रिपीट कर दूं, अगर सिर्फ NH2 हो तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बाकी साइड्स भी बेंजीन के पॉइंट्स भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2 अटैच कर दें तो फिर जस्ट NH2 की ऑक्सीडेशन होती है। ये ट्राइफ्लोरो पर ऑक्सीएस्टिक एसिड है, इसकी मौजूदगी में NO2 एक पहले था और ये NH2 भी NO2 में चेंज होता है। दिस इज अप टू अवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।